बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त निकाला। कैंट पुलिस पेशावर आपको दो केसेस के हवाले से आगाह करने जाएगी और दोनों बड़े सेंसिटिव केसेस हैं। एक केस हमारी गुलबर्ग थाने की हदूद में हुआ और दूसरा पिश्ता खरा की हदूद में। आप लोगों को इल्म है कि जो गुलबर्ग थाने की हदूद में आज से 4 दिन पहले पीटीवी के कैमरामैन का कत्ल हुआ था और बड़ा बेदर्दी से कत्ल हुआ था उनके अपने घर में या नूर स्ट्रीट में। अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग पुलिस ने 2 दिन के अंदर अंदर उन मुल्जिमान को ट्रेस कर लिया, उनको गिरफ्तार भी कर लिया, आला कत्ल भी बरामद हो चुका है उसमें। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस कैमरामैन जो हैं उनके कत्ल में उनके अपने दामाद और उनकी अपनी बेटी मुलव्विस निकले। मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो हमें हमारे एसएचओ साहब बताएंगे। मैं चाहता हूँ कि खुद पार्टिसिपेट करें उस डिस्कशन में। दूसरा केस थाना पिश्ता खरा का है जिसमें अगवा बराए तावान का हुआ था। आपको पता है कि पेशावर में ये इंसिडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, तो इस केस को हमने काफ़ी सीरियस लिया। 28 जून को एक हमारे इधर मुअज़्ज़म नामी शख्स को अगवा किया गया और असलहे के ज़ोर पर उसको रखा गया और 30 लाख रुपया उनसे डिमांड किया गया। उन्होंने 30 लाख की पेमेंट भी कर दी। फिर जब उनको रिलीज़ किया गया तो वो लोग उनसे दोबारा मज़ीद डिमांड कर रहे थे कि आप 10 लाख मज़ीद दें। फिर कहा गया कि 15 लाख मज़ीद परमिशन मिलेगी। कैंट डिवीज़न पुलिस का मकसद ये है कि क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी एज वेल एज पर्सनस, इनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन किया जाए और इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। अभी आपको डीएसपी साहब पिश्ता खरा वाला जो अगवा वाला केस है उसके बारे में एक छोटा सा ब्रीफ देंगे आपको। अगवा करके उन्होंने इधर ये जो हमारे बाड़ा गेट, ये बाड़ा रोड पर एक घर में रखा उसको और उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और 30 लाख रुपया उससे डिमांड की। उनके घर वालों ने 30 लाख रुपया दे दिया उनको, ठीक। 10 लाख रुपया मजीद डिमांड किया और कहा गया कि हम आपको कत्ल कर देंगे। वो लोग फिर उन्होंने दोबारा परेशान हो के ये फिर पुलिस के पास आए कि यार अब हम क्या करें, पहले 30 लाख रुपए दिए हुए हैं, ये तो हमारी जान के दर पे हैं। तो पुलिस ने फिर इन पर बाकायदा एफआईआर दर्ज की और इनको इस पे तफ्तीश करके इस गिरोह को हमने मर्दान से रातों रात गिरफ्तार किया और जो एक्सटॉर्टेड मनी थी 30 लाख वो हम लोगों ने रिकवर कर ली। दूसरा जो ये केस है इसकी तफसीलात मैं देता हूँ। पिश्ता खरा ये गुलबर्ग वाले केस में जो कैमरामैन वाजिद साहब है, बेसिकली हुआ ये है कि जो इनके दामाद होते नहीं है उसके पास, तो जो कैमरामैन की बेटी है शोहर को कहा कि मेरा बाप एक 19वें ग्रेड का ऑफिसर है और उसके पास बहुत पैसा है, वो बैंक में पैसा नहीं रखता, वो कैश फॉर्म में रखता है अपने घर में से अलमारी में, तो क्यों ना हम वो चुरा लेते हैं। तो ये 2 दिन पहले भी आए थे लेकिन इनका दार नहीं लग सका उसमें। खैर ये लोग आए हैं, इन्होंने प्लान किया, इन्होंने उनको मारा लेकिन वो सेफ में से पैसे नहीं निकाल सके क्योंकि मारने के बाद वो घबरा गए। हुआ ये कि ऊपर वाले कमरे में वाजिद का वो छोटा बेटा भी सोया हुआ था, उसको बुलाया, उसको कहा हमने ये काम कर दिया, उसको किसी तरीके से कन्विंस किया और उसको अपने साथ इस्लामाबाद ले गए और फिर ये स्टोरी डाली कि हम इस्लामाबाद थे, हमें पता चला कि हमारे वालिद साहब कत्ल हो गया। खैर पुलिस ने फिर उस पर तफ्तीश की, CDR पे भी हमने काम किया और फाइनली हमने उस जो मकतूल है उसके दामाद जुनेद और उसकी जो बेटी है ज़ौजा जुनेद, उसको हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी हमने गिरफ्तार कर लिया जिससे उसको छुरियों के वार करके मारा गया था। सिंपथीज लेके कि जी हम बड़ी मजलूम है, ये है वो है, डायरेक्ट भी करते थे। तो इंशाल्लाह मजीद तफ्तीश जारी है, उस पर हम लोग कर लेंगे। कोई पर्सनल रीजंस हैं वो मैं अभी इस तरह डिस्क्लोज करना नहीं चाहता, लेकिन ये कि पर्सनल रीजंस की वजह से उनकी कोई एनमिटी थी। ट्रैप दोस्ती वगैरह के बहाने करके नहीं, मैं मजलूम हूँ, मुझसे वो लोग फहाशी का काम करवाते हैं, इस तरह के वो बहाने एक्सक्यूज करके हमदर्दी लेकर फिर अगर वो कोई उनकी मदद करना चाहता था तो किसी बहाने से बुलाकर उसको अगवा कर लेते थे। दूसरा ये लोग डायरेक्ट भी अगवा करते थे। मिसाल के तौर पर अगर इन्हें कोई पता चला कोई पैसे वाली पार्टी है या कोई शरीफ बंदा है, मतलब कनेक्शंस के जरिए, तो हर मुमकिन तरीके से दोस्ती के जरिए भी करते थे, सिंपथीज लेकर भी करते थे और डायरेक्ट भी ये एक्सटॉर्ट करते थे। मकसद ये था कि हमने पैसा बनाना और ये 30 लाख रुपए इन्होंने इस आदमी से एक्सटॉर्ट कर, अल्हम्दुलिल्लाह वो रिकवर हो गया।
Alama.